हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में के माध्यम से मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जस्ट टू मोटिवेट देम, कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं, जो निराश हो जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि शायद मुझे आगे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, या जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं, उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो हर हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। बच्चों को देखो, वो पढ़ाई जब करते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। जो यूथ है, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है, उसका गवर्नमेंट जॉब का एकदम से नहीं हो पा रहा है। कोई बिजनेस कर रहा होता है, बिजनेस एकदम से अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो कोई भी चीज़ की हम जिंदगी में शुरुआत करते हैं, या कोई सीख रहा है लेकिन उसको लगता है कि शायद मैं उतना टॉप क्लास पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो जिंदगी में कोई भी किसी भी चीज़ की अगर जब हम शुरुआत करते हैं, तो कई बार हम फेलोर भी मिलता है, फेल भी होते हैं अपने उस काम में। और कई बार हम बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, मतलब सब काम हो गए होते हैं और लास्ट में हमारा काम नहीं बन पाता, तो निराश हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में दो चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। पहली की आशा, और दूसरी निराशा। अगर हम एक सोच के साथ, एक उम्मीद के साथ बार बार ट्राई करते रहें, तो हमें एक आस रहती है कि मेरा ये काम एक ना एक दिन तो पक्का बनेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे माता पिता। जब भी हम किसी चीज़ में कोई काम करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, किसी भी काम में जब हम निराश होते हैं, तो हमारे माता पिता समटाइम्स हमें क्या कहते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा, टेंशन मत ले। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो दो कारण से आपको ऐसा कहते हैं। एक तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी दुख होता है कि आपका काम क्यों नहीं बन पा रहा है। लेकिन दूसरा एक कारण और होता है, उन्होंने पूरी जीवन का तजुर्बा लिया होता है। वो इस तरह के दौर से पता नहीं कितनी बार गुजरे होंगे, इसलिए वो आपको मोटिवेट करते हो जाएगा, टेंशन मत लो, ट्राई करते रहो। तो जीवन में आस रखनी है, आशा रखनी है, उम्मीद रखनी है, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे उम्मीद नहीं रखनी है। अगर आपने कोई काम, मान लीजिए, एक बार ट्राई किया, नहीं बना, तो उसके लिए उस काम में अपनी गलतियां ढूंढिए। अच्छा सब बोलेंगे आपको, बुरा कोई नहीं कहेगा। पीठ पीछे कहे अलग बात है, लेकिन सामने आपकी कमियां कोई नहीं बताएगा। मज़ा तब है जब हमें हमारी कमियां नजर आएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं जिससे मैं अपने काम को सक्सेसफुल बना सकूं। तो वो कमियां खुद ढूंढिए, उसको रिपीट, काम को रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस को रिपीट कीजिए, आगे बढ़िए आशा के साथ। एक होती है निराशा। एक बार काम किया, दो बार ट्राई किया, जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहा है आज की डेट में, जॉब के लिए जा रहा है, बिजनेस कर रहा है। एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरे बोलते यार मेरे से नहीं होगा, लिव इट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं, एक दो तीन अटैम्प्ट में तो बिल्कुल निराश होते चले जाते हैं कि नहीं हो रहा यार। तो इसमें आपने निराश कभी नहीं होना है। आपने जीवन में ट्राई करते रहना है, अपने प्लान तैयार रखने हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। खुद वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे जीवन में भी शायद इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैंने भी शायद सोचा होगा कि यहाँ चलना है मैंने, लेकिन जीवन ऐसे 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 चल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब भी जीवन में उतार आता था, तो अपने अंदर से आता था कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज आपके सामने मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए,
क्योंकि 2 वक्त की रोटी, चाहे आप अभी 21-20 साल के हो, नौकरी कर रहे हो, शुरुआत है आपकी, चाहे आप 70 साल के हो, 2 वक्त की रोटी का सवाल होता है। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम पैसा कमाना चाहते हैं जीवन में, वो बैंक में रहता है। हम कोई काम करने जा रहे हैं, आप ये फोकस रखो, अपना विज़न रखो कि मैं इस काम को इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं जीवन भर इस काम को फिर आगे एंजॉय करना चाहता हूँ। चाहे वो जॉब है, जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो ये सोच के फोकस करके चलो आगे कि मुझे जीवन में इस काम को फिर एंजॉय करना है। पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए हम जितने भी काम करते हैं, चाहे कोई जॉब के लिए, चाहे कोई बिजनेस के लिए, ये 2 चीज़ें ही मेन होती हैं। हमें पैसा चाहिए होता है, पैसा कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसे पे फोकस ना करके अपने विज़न पे, अपने काम पे फोकस रखना है। जैसे मैं टीचिंग लाइन में रहा हूँ, तो जब भी मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं ये सोच के चलता था, मैं उस ऊंचाई पे नहीं पहुँच पाया। मैं क्यों नहीं पहुँच पाया, उसके कारण बता देता हूँ। पहली तो कमी थी, हमने कभी अपने टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, डरते थे। आज के बच्चे शर्माते हैं थोड़ा, तो डरना नहीं है, टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो आपको बताएंगे। तो मुझे गाइडेंस की कमी रही। तो ऐसा नहीं मुझे टीचर ने गाइडेंस नहीं दी, मेरे अंदर कमी थी, मैंने पूछा ही नहीं कि आगे क्या करना है, कैसे बनना है, तो ये मेरी कमी थी। आई एक्सेप्ट इट। दूसरी कमी थी, मैं खुद ही कंफ्यूज था कि ये भी, जैसे बोलते हैं ना, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, लेकिन कैसे? ये एक प्लान नहीं था, प्लान A B C D। अगर इस जॉब में नहीं लगी तो ये जॉब नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो ये, सीधे पे सोच लिया था IAS ऑफिसर ही बनना है। उसके नीचे भी बहुत सारी वैकेंसी पोस्ट होती हैं, वो नहीं सोचा, तो वो भी एक गाइडेंस की कमी रह गई। तो जब मैंने टीच करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया था, उस टाइम मेरा टारगेट था कि जो चीज़ें मैं पीछे छोड़ गया, मैं अब आने वाले अपने बच्चों को ज़रूर बताऊँ, उनकी ज़िंदगी बनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये सोच के साथ मैंने टीचिंग शुरू की थी और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहा, मैं मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन साथ में मैं इस तरह की लाइफ की जो चीज़ें थी उनको ज़रूर बताता था, ये ज़रूर करना, ये ज़रूर करना। जो भी मेरी कमियां थी मैं उनको बताता था कि आप मत करना ऐसे, मैं चाहता हूँ आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को और लोगों को ज़रूर शेयर करें जो निराश होते हैं, निराश ना हो, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सक्सेस आए, सफलता आए। लेकिन कैसे आए, वो जब हम आपस में बात करते हैं ना, तो बोलते हैं कि बात करने से दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वीडियो का ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, एक माध्यम होता है कि हम आपस में एक दूसरे को सुनें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो जीवन में कभी हार नहीं माननी, पहली बात। दूसरी बात, किसी से भी कोई प्रश्न दिमाग में आता है, कोई अपने खास से ज़रूर पूछिए, एक से जवाब नहीं मिलता, किसी मोटिवेटर से पूछिए, वहाँ से जवाब नहीं मिलता। यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से भी आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा पता लगा, लेकिन कुछ और चीज़ें सीखनी है। कोई मेंटोर मिल जाता है आपको, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूट है, लेकिन सीखिए, क्योंकि जो बोलते हैं जो वक्त पे हो जाए वही सही है। बेवक्त अगर कोई चीज़ मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस चीज़ का मज़ा 20-25 साल की उम्र में है, वो आपको 50 साल 40 साल की उम्र में अच्छी नहीं लगेगी। तो यही एक उम्र होती है जिसमें मैं आपको बच्चों के लिए भी ये बात बता रहा हूँ कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो आगे बस थोड़ा सा रह गया, 1-2 साल और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर हायर पोस्ट का टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर सकते तो लोअर का ही सही, लेकिन ट्राई जरूर करना है सभी टेस्ट को। किसी का बिजनेस सोचा है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, कोई चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंटलमैन हैं, छोटे से स्टार्ट कर लो। फेलियर हो गया तो प्लान B, कोई और बिजनेस स्टार्ट करो।
नहीं होता है प्लान सी, क्योंकि दिमाग आपका फोकस बिजनेस पे है। तो इस तरह से कोई ना कोई बिजनेस आपका जरूर चलेगा, लेकिन चलेगा कैसे? लगातार मेहनत करो, लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार उसके लिए शिद्दत के साथ कि मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो था आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी है और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना नहीं किसी ने छोड़ना है जीवन में। ठीक है, अगर आपको 2 वक्त की रोटी आप कमा रहे हो, आपको आ रही है, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, छत है आपके पास चाहे किराए की ही सही, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।